बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी पार्ट्स ऑफ स्पीच लर्निंग बहुत अच्छी जा रही होगी। आज का हमारा लेक्चर नंबर 18 है जिसका टॉपिक है प्रेपोजिशन। और आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मुझे आपसे यही कहना है कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड सेलेक्ट ऑल सो दैट यू पीपल मे गेट अपडेट्स ऑफ माई अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू सो मच। प्रेपोजिशन, जब हम सुनते हैं ये वर्ड और हमें पता नहीं चलता कि प्रेपोजिशन क्या होती है इंग्लिश सेंटेंसेस में, तो हम इसको पहले उर्दू में समझ लेते हैं अपने आसानी के लिए। देखिए, उर्दू में भी कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके बगैर कोई भी जो सेंटेंस होता है उसका एग्जैक्ट कंप्लीट मीनिंग हमें समझ नहीं आता। जैसे मैं कहती हूँ कि उस खाना खाया, ठीक है, और इसमें से मैं ने हटा देती हूँ, स्किप कर देती हूँ, तो आपको एग्जैक्ट मीनिंग समझ नहीं आएगा। लेकिन जब मैं यही बात इस तरह कहती हूँ उसने खाना खाया, तो आपको एग्जैक्ट मीनिंग समझ आ जाता है। इसी तरह हम कहते हैं वो स्कूल घर गई, तो हम क्या कहते हैं कि ये क्या बात हुई, समझ नहीं आ रही क्या इसमें कहा जा रहा है। थोड़ा सा आइडिया हो जाता है लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग तो नहीं समझ आता ना। तो वो क्या होता है कि वो स्कूल के बाद घर गई, वो स्कूल से घर गई, ठीक है। तो यहाँ से हमें एग्जैक्ट मीनिंग समझ आ जाता है। तो ऐसे जो लफ्ज़ होते हैं ना इंग्लिश में जो कि किसी सेंटेंस का एग्जैक्ट मीनिंग कंप्लीट मीनिंग देने के लिए नेसेसरी होते हैं, उन्हें कहा जाता है प्रेपोजिशन। जैसे कि टू, इन, फॉर, अबाउ, इसी तरह के बहुत ज़्यादा वर्ड्स, ठीक है। तो इसको हम इंग्लिश में समझ लेते हैं। और प्रेपोजिशन इज़ अ वर्ड यूज बिफोर अ नाउन, प्रोनाउन और नाउन फ्रेज। ऐसा लफ्ज़ जो कि किसी नाउन, प्रोनाउन या नाउन फ्रेज के साथ इस्तेमाल हो या उससे पहले इस्तेमाल हो। टू शो डायरेक्शन, टाइम, प्लेस, जो कि किसी सिमत का तयन करने के लिए, वक्त का बताने के लिए, प्लेस का बताने के लिए, जगह का बताने के लिए। और टू इंट्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट, या किसी ऑब्जेक्ट को किसी चीज़ का तारफ़ करवाने के लिए इस्तेमाल हो, उसे कहा जाता है प्रेपोजिशन। यानी कि प्रेपोजिशन हमें किसी सेंटेंस में क्या बताती हैं, या तो डायरेक्शन बताती हैं किसी सिमत का तयन कि इस तरफ उस तरफ, ठीक है, या फिर टाइम बताती हैं, या फिर प्लेस, या फिर किसी चीज़ का तारफ़ करवाने के लिए, ठीक है। इंट्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट। A proposition is a word used to link nouns, pronouns or phrases to other words within a sentence. किसी भी सेंटेंस में नाउन्स, प्रोनाउंस या फ्रेजेस को दूसरे अल्फाज के साथ जोड़ने के लिए जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं उसे कहा जाता है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशंस शो द रिलेशनशिप बिटवीन टू पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस के टू पार्ट्स में जो रिलेशन शो करते हैं वर्ड्स, उन्हें कहा जाता है प्रेपोजिशन। देखिए, हम आसान से आसान की तरफ जा रहे हैं, आपको ज़्यादा समझ आ रही होगी अब। और प्रेपोजिशन में कौन से वर्ड्स होते हैं, इस तरह के बहुत से वर्ड्स। इन, ऑन, एट, विद, अबाउ, नेवर, बाय, ऑफ, टू, अबाउट, अराउंड, टुवर्ड्स, अक्रॉस, एट्सेट्रा, ठीक है। अब हम इस प्रेपोजिशन को यहाँ तक समराइज़ कर लेते हैं ताकि जब हम टाइप्स करें तो हमें एग्जैक्ट पता हो कि प्रेपोजिशन थी क्या, वो वर्ड था क्या, वो करता क्या है, ठीक है। तो प्रेपोजिशन इंग्लिश सेंटेंसेस में हमें किसी टाइम के बारे में बताती है, डायरेक्शन के बारे में बताती है, या प्लेस के बारे में बताती है, या इंट्रोडक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट से हमारा इंट्रोडक्शन करवाती है। या फिर क्या करती हैं, ये जो अल्फाज होते हैं प्रेपोजिशंस, ये करते हैं कि ये नाउन्स, प्रोनाउंस या फ्रेजेस को क्या करते हैं, उनका जो रिलेशन होता है दूसरे वर्ड्स के साथ उसको शो करते हैं, ठीक है। और या दो पार्ट्स होते हैं ना जो सेंटेंस के, उनके दरमियान जो रिलेशन शो करने के लिए वर्ड्स होते हैं उन्हें भी प्रेपोजिशन ही कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशंस कौन सी हैं। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। ये तो होगी टू सिंपल, टू इजी, ठीक है। सिंपल प्रेपोजिशंस, डबल प्रेपोजिशंस, कंपाउंड प्रेपोजिशंस, पार्टिसिपल प्रेपोजिशंस, और एंड पर आएगी हमारी फ्रेजल प्रेपोजिशंस, ठीक है। अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्रेपोजिशन ऑफ टाइम को। जैसे कि इसके नाम से ही हमें पता चल जाता है कि ये जो प्रेपोजिशंस होगी ये हमें क्या बताएंगे, किसी भी सेंटेंस में टाइम, ठीक है, इस वक्त ये काम हुआ, इस वक्त ये बात हुई, ठीक है। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम इज़ यूज्ड टू डिस्कस मंथ्स, सीजन्स, ईयर्स, सेंचुरीज, जनरल टाइम ऑफ डे एंड लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम सच एज इन द पास्ट, ठीक है। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम जो होती हैं वो क्या करती हैं, हमें मंथ्स बताती हैं, सीजन बताती हैं, ईयर्स बताती हैं, सेंचुरीज बताती हैं, जनरल टाइम ऑफ डे यानी कि दिन के कोई भी वक्त हो वो बताती हैं, या फिर लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम, वक्त के लंबे दौरानिए, जैसे कि माजी, हाल, मुस्तकबिल, उसके बारे में कोई बात हो तो वो भी बताते हैं, जैसे कि इन द पास्ट, या ये भी हो सकता है इन द फ्यूचर, ठीक है। अब आपने इसकी एग्जांपल्स को समझ लेना है, और एग्जांपल में आपकी आसानी के लिए मैंने इसको ना अलग अलग आपको समझाने के लिए लिख लिया है, ऑन, इन और एट, ठीक है। यानी कि जब प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में ऑन होगा तो वो क्या चीज़ बताएगा, इन होगा तो वो क्या चीज़ बताएगा, और एट होगा तो वो क्या बताएगा। जब ऑन होता है प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में तो वो हमें बताता है डेज एंड डेट्स, ठीक है, लाइक ऑन ट्यूसडे ऑन 12 मार्च 2020। जब इन हो
तो वो हमें प्रपोजिशन ऑफ टाइम में क्या बताता है, वो हमें बताता है लॉन्गर पीरियड्स, जैसे कि इन 2022, इन 20th सेंचुरी। जब एट हो तो वो हमें प्रपोजिशन ऑफ टाइम में क्या बताएगा, वो हमें बताएगा द टाइम ऑफ डे, ठीक है, लाइक एट नाइट, ठीक है, एट 12 o'clock, ठीक है, एट 7 o'clock, एट 10:30, इस तरह से डिफरेंट टाइम्स हो सकते हैं, ठीक है। ओके, वो दिन के भी हो सकते हैं, वो रात के भी हो सकते हैं, जैसे मैंने ये रात के 12 का कहा, अब वो कोई सा भी टाइम हो सकता है, ठीक है। शी वेंट ऑन हॉलीडे टुडे, आज वो छुट्टी पर चली गई, तो टुडे की बात हो रही थी, दिन की होती थी ना, तो ऑन, ठीक है। द कंपनी वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1975, ये कंपनी 1975 में इस्टेब्लिश हुई, ठीक है। ही ऑलवेज वेक्स अप एट 7 AM, ठीक है, वो सुबह के 7 बजे हमेशा जागता है, ठीक है। तो ये रूटीन में यानी कि डे और टाइम भी हमें पता चल गया। अब हम यहाँ से आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर इसको समराइज़ करते हैं कि प्रपोजिशन ऑफ टाइम हमें क्या बताती हैं। वो हमें बताती हैं मंथ, सीजन, ईयर्स, सेंचुरीज, जनरल टाइम, दिन का रात का कोई भी, यानी कि वो हमें एग्जैक्ट टाइम बता देती हैं, ठीक है, कि इस वक्त इस डेट को या फिर इस ज़माने में, यानी कि या तो माजी में या फिर फ्यूचर में, एटसेट्रा। प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, इसके नाम से भी हमें पता चल जाता है कि इसमें हमें क्या बताया जाएगा, यस, इसमें हमें बताया जाएगा प्लेस के बारे में, जगह के बारे में। A preposition of place is a word which helps to describe where something or somebody is. हमें बताया जाता है, ये बयान किया जाता है कि कोई चीज़ या कोई बंदा, कोई इंसान किधर है, किस जगह है। It describes the location of something. किसी भी चीज़ की, किसी भी इंसान की, किसी भी जानवर की लोकेशन जब हमें बताई जाती है, उसकी जगह के बारे में बताया जाता है, और तो वो जो वर्ड्स होते हैं बताने के लिए, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, सना वाज सिटिंग अंडर अ ट्री, सना दरख्त के नीचे बैठी हुई थी, अंडर, अब हमें पता चल गया ना कि किधर बैठी हुई थी, दरख्त के नीचे। देयर इज़ द मार्केट नियर द स्कूल, मार्केट किधर है, कौन सी जगह पर है, नियर द स्कूल, स्कूल के करीब, तो यहाँ पर नियर। शी हेल्ड द अम्ब्रेला ओवर बोथ ऑफ अस, उसने हम दोनों के ऊपर छतरी रखी, ठीक है। तो यहाँ पर किधर रखी उसने छतरी, ओवर बोथ ऑफ अस, हम दोनों के ऊपर, तो वो जगह हमें पता चल गई, ठीक है। अब कौन से वर्ड्स होते हैं जो कि प्रपोजिशन ऑफ प्लेस को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होते हैं, इन, ऑन, अंडर, नेक्स्ट टू, इन फ्रंट ऑफ, बीनीथ, बिहाइंड, ओवर, एटसेट्रा, ठीक है। तो प्रपोजिशन ऑफ टाइम हम टाइम बताती हैं, प्रपोजिशन ऑफ प्लेस हमें क्या बताती हैं, प्लेस कि कोई भी इंसान या कोई भी चीज़ किस जगह पर है। प्रपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन, प्रपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन हमें क्या बताती हैं, किसी भी सिमत का तयन करती हैं, ठीक है। प्रपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन और यूज टू शो डायरेक्शंस, हमें कोई भी डायरेक्शन जो बताएंगी उन्हें क्या कहा जाएगा, प्रपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन। इन, टू, थ्रू, टुवर्ड्स, एटसेट्रा, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये प्रपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन। एग्जांपल्स में इसको करते हैं, दे वर ट्रैवलिंग टुवर्ड्स लंदन, अब वो किस तरफ जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे, लंदन की तरफ जा रहे थे, वो लंदन की तरफ सफ़र कर रहे थे। अ लार्ज क्राउड वाज मूविंग टुवर्ड्स हिम, एक बड़ा हुजूम उसकी तरफ मूव कर रहा था, बढ़ रहा था, किसकी तरफ, उसकी तरफ, ठीक है, उस लड़के की तरफ, उस मर्द की तरफ। वी वेंट टू मार्केट लास्ट वीक, हम किधर गए, हम मार्केट की तरफ गए, ठीक है। द रिवर रन्स थ्रू द वुड्स, ठीक है, दरिया किस के ज़रिए गुज़रता है, जंगल के ज़रिए गुज़रता है, ठीक है, किस जगह से गुज़रता है, जंगल के ज़रिए गुज़रता है, जंगल से गुज़रता है, ठीक है। तो हमें डायरेक्शन पता चल गई। अब हम देखते हैं कि सिंपल प्रपोजिशंस क्या होती हैं, इनके नाम से ही जाहिर है कि ये सिंपल होती हैं, टू सिंपल, ठीक है। सिंपल प्रपोजिशंस आर कॉमन वर्ड्स सच एज एट, फॉर, इन, ऑफ, ओवर, अंडर, एटसेट्रा। Simple prepositions or the short words used to show a relation between nouns, pronouns, or they are used to join parts of a sentence, ठीक है। वो क्या शॉर्ट वर्ड्स होती हैं, ठीक है, जो कि रिलेशन हमें बताती हैं बिटवीन नाउन्स एंड प्रोनाउंस, या फिर वो किससे यूज़ होती हैं, किसी भी सेंटेंस के पार्ट्स को ज्वाइन करने के लिए, जोड़ने के लिए, ठीक है। जैसे कि ये सिंपल हैं तो ये बहुत ईजी होती हैं, ठीक है। ही सैट ऑन चेयर, वो कुर्सी पर बैठा, अब देखें बिल्कुल सिंपल, ठीक है। अब क्या है नेक्स्ट, देयर इज़ सम मिल्क इन द जग, जग में थोड़ा सा दूध है। ही वेंट आउट टू बाय बुक्स, वो किताबें खरीदने के लिए बाहर गया। द कैट इज़ अंडर द ट्री,
कैट यानी कि बिल्ली दरख्त के नीचे है। ये बहुत सिंपल सी हैं, ठीक है। इजी मतलब अफर्मेटिव, ये इनका कोई उस तरह से हमें मतलब कम्प्लेक्स नहीं है कि समझना है कि ये क्या है, ठीक है। सिंपल वर्ड्स हैं ये। डबल प्रपोजिशंस, नाम से ही जाहिर है कि ये क्या होंगी, डबल। अ डबल प्रपोजिशन इज़ मेड बाय कंबाइनिंग टू सिंपल प्रपोजिशंस। सिंपल में आपने देख लिया ना, सिंगल वर्ड्स थे सारे, तो जो दो सिंगल प्रपोजिशंस को, सिंपल प्रपोजिशन को जोड़ने के बाद प्रपोजिशन बनती है, उनको कंबाइन करने के बाद उससे कहा जाता है डबल प्रपोजिशन, ठीक है। अ डबल प्रपोजिशन इज़ मेड बाय कंबाइनिंग टू सिंपल प्रपोजिशंस, यानी कि दो सिंपल प्रपोजिशंस को जोड़ने के बाद, कंबाइन करने के बाद जो प्रपोजिशन बनेगी उसे कहा जाएगा डबल प्रपोजिशन। फॉर एग्जांपल, द बुक इज़ इनसाइड माय बैग। बुक किधर है, मेरे बैग के अंदर, ठीक है। इनसाइड, दो वर्ड्स जुड़ गए ना, तो एक प्रपोजिशन बन गई, तो उससे कहा जाएगा डबल प्रपोजिशन। आई शैल बी बैक विद इन एन आवर, ठीक है, मैं 1 घंटे तक वापस आ जाऊंगी। अब विद और इन को हमने जोड़ के एक बना लिया। ये है तो डबल, लेकिन हम इसको ट्रीट कैसे कर रहे हैं, सिंगल के तौर पर, ठीक है, क्योंकि ये सिंपल प्रपोजिशंस थी जो दो, विद और इन, उनको जोड़ने के बाद हमने एक बना लिया, उसे कहते हैं डबल प्रपोजिशन। शी फील्स हर सेल्फ लोनली विदाउट हर पेरेंट्स। वो अपने पेरेंट्स के बगैर ख़ुद को अकेला तन्हा महसूस करती है। अब विद और आउट, दो अलग सिंपल प्रपोजिशन को जोड़ के हमने क्या कर लिया है, विदाउट बना लिया है। यहाँ तक आपको इसकी समझ आ गई होगी एग्जांपल्स के थ्रू कि जब हम दो वर्ड्स को, दो सिंपल प्रपोजिशंस को जोड़ के एक नई प्रपोजिशन बनाते हैं, उसे कहा जाता है डबल प्रपोजिशन। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कंपाउंड प्रपोजिशन। कंपाउंड प्रपोजिशंस आर मेड अप ऑफ 2 और मोर वर्ड्स, ठीक है। दो या दो से ज़्यादा अल्फाज को जोड़ने के बाद जो प्रपोजिशंस बनती हैं उन्हें कहा जाता है कंपाउंड प्रपोजिशंस। अ कंपाउंड प्रपोजिशन फंक्शंस एज अ सिंगल प्रपोजिशन, वो सिंगल प्रपोजिशन के तौर पर ही काम करती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अक्रॉस, अबव, एमिड्स, अराउंड, अलोंग, बिसाइड, अबाउट, बियॉन्ड, आउटसाइड, एट्सेट्रा, ठीक है। एग्जाम्पल्स करते हैं। हिज कार इज़ पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। इन फ्रंट ऑफ क्या है, कंपाउंड प्रपोजिशन। शी ऑलवेज टॉक्स अबाउट हर फादर, वो हमेशा अपने अबू के बारे में बात करती है, अबाउट, ठीक है। उसके बाद है देयर वॉज नथिंग लेफ्ट इन साइड द रूम। इन और साइड को मिलके हमने जब बना लिया तो कंपाउंड बन गई। द हाउस इज़ बियॉन्ड दैट ब्रिज, ठीक है। ओके जी, यहाँ तक हमने क्या समझ लिया, हमने समझ लिया है कंपाउंड प्रपोजिशन को। अब हम नेक्स्ट करते हैं पार्टिसिपल प्रपोजिशंस। पार्टिसिपल प्रपोजिशंस, पार्टिसिपल से नाम से हमें जाहिर है कि यहाँ पर क्या होगा, या तो आईएनजी होगा या ईडी होगा, इस तरह का कोई ये वर्ड होंगे, ठीक है। पार्टिसिपल प्रपोजिशंस ऑल्सो कॉल्ड पार्टिसिपल प्रपोजिशंस और पार्टिसिपल्स दैट आर यूज्ड एज प्रपोजिशन, यानी कि पार्टिसिपल्स ये होते हैं जो कि प्रपोजिशन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। अ पार्टिसिपल प्रपोजिशन इज़ अ पार्टिसिपल, फॉर एग्जांपल एन, ईडी और आईएनजी वर्ब, ठीक है, दैट फंक्शंस एज अ प्रपोजिशन, फॉर एग्जांपल रिगार्डिंग, कंसीडरिंग, प्रोवाइडेड, एट्सेट्रा। अब हम इसको समझ लेते हैं, यानी कि ये क्या होता है, पार्टिसिपल वर्ब भी होता है जो कि यूज़ होता है या तो ईडी में या फिर आईएनजी में, ठीक है। तो उसे हम कौन सी प्रपोजिशन का नाम देते हैं, पार्टिसिपल प्रपोजिशन। एग्जांपल करते हैं, दे हैव मैनी पेट्स इंक्लूडिंग 3 कैट्स। उनके पास बहुत से पालतू जानवर हैं जिनमें 3 बिल्लियाँ भी शामिल हैं। तो यहाँ पर कौन सा हो गया हमारा पार्टिसिपल प्रपोजिशन, इंक्लूडिंग। द डॉग केप्ट फॉलोइंग हिम होम। कुत्ते ने घर तक उसका पीछा किया, ठीक है, फॉलोइंग। तो यहाँ पर फॉलोइंग क्या है हमारे पास है ये पार्टिसिपल प्रपोजिशन। हिज फ्रेंड वॉज हेल्पिंग हिम ड्यूरिंग हिज बैड डेज। उसके बुरे वक्तों में उसका दोस्त उसकी मदद कर रहा था, तो यहाँ पर ड्यूरिंग, ठीक है। कंसिडरिंग द क्वालिटी द प्राइस ऑफ दिस बुक इज़ नॉट हाई। इस किताब की क्वालिटी को देखते हुए इसकी कीमत ज़्यादा नहीं फील होती। अगर हम इसकी क्वालिटी पर गौर करें तो इसकी कीमत ज़्यादा नहीं है। तो कौन से वर्ड्स हुए यहाँ पर, इंक्लूडिंग, फॉलोइंग, ड्यूरिंग, कंसिडरिंग। यहाँ तक आपको समझ आ गई। पार्टिसिपल प्रपोजिशंस वो होती हैं जिनमें जो पार्टिसिपल वर्ब होता है, यानी कि ईडी या आईएनजी फॉर्म वाला, वो यहाँ पर एज ए प्रपोजिशन यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद है फ्रेजल प्रपोजिशन। द फ्रेजल प्रपोजिशन इज़ अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस, ठीक है। ये फ्रेजेस या वर्ड्स की कलेक्शन होती है दैट मीट द नाउन और प्रोनाउन इन अ सेंटेंस, ठीक है, जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन से सेंटेंस में मिलते हैं।
preposition with two or more words are called phrasal prepositions। ठीक है, जो दो या दो से ज़्यादा अल्फाज से बनी हुई prepositions होती हैं उन्हें phrasal prepositions कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल because of, instead of, in case of, on account of, in spite of, on the side of, etc. ये सारी phrases से मिलके बनी होती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देर इज़ ग्रीनरी इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, मेरे घर के आगे ग्रीनरी है। इन फ्रंट ऑफ क्या हो गया, फ्रेजल preposition। शी मेड पिज़्ज़ाज इन स्पाइट ऑफ मेकिंग बर्गर्स, बर्गर बनाने के बजाय उसने पिज़्ज़ाज बना लिए। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ हियर इज़ फ्रेजल preposition, यहाँ पर इन स्पाइट ऑफ है जो वो फ्रेजल preposition है। आई एम वर्किंग फ्रॉम होम इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द ऑफिस, ऑफिस जाने के बजाय मैं घर से काम कर रही हूँ, तो ये इंस्टेड ऑफ क्या हो गया, ये होगी हमारी फ्रेजल preposition। यू हैव टू पास द एग्ज़ाम फॉर द सेक ऑफ स्कॉलरशिप। ठीक है, स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए आपको एग्ज़ाम पास करना होगा। ठीक है, तो फॉर द सेक ऑफ ये क्या हुआ हमारा फ्रेज़, तो यहाँ पर इस सेंटेंस में ये क्या होगा हमारा, ये होगी हमारी फ्रेजल preposition। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया है preposition को। ठीक है, उसको अच्छी तरह समझने के बाद हमने उसकी डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस किया और उस टाइप को हमने या तो अकॉर्डिंग टू नेम उसको समझ लिया या फिर हमने उसको अकॉर्डिंग टू फंक्शन समझ लिया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।